নমস্কার, আপনার চিনাপ্তাখবর.com। আমি এই মুহূর্তে আলী আকবর। আমি রয়েছি ঠিক পার্ক সার্কাস পদ্মপুকুরে। আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি, ইতিমধ্যেই একেবারে রাজ্য রাজনীতি উত্তাল। একটাই কারণে, সেটা আপনারা জেনেছেন, বা জানিয়ে রাখি আবারও, নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন নির্বাচন কমিশনার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপরে। এখনও পর্যন্ত 8টা নাগাদ, এখনও পর্যন্ত কিন্তু তার উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি ওঠেনি। আমরা এই মুহূর্তে পেয়ে গেছি তৃণমূল কংগ্রেসের একেবারে তরুণ তুর্কি যুব নেতা গোলাম রব্বানী। তার কাছে প্রশ্নটা এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি, তার কাছে প্রশ্নটা করব যে বিভিন্ন সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কি যে সমস্ত দিল্লিওয়ালার নেতারা ভয় পাচ্ছে, সেটা নিয়ে আমরা প্রশ্ন করব। क्या बोलने चाहेंगे? दिल्ली वाला जो एकदम भाजपा का बड़ा बड़ा लीडर डर रहा है, डर पैदा हो रहा है वो लोग को ममता बनर्जी को देखे। देखिए, आपके अब तक खबर के सभी दर्शकों को गुलाम रब्बानी का सलाम, नमस्कार। और आज से रमज़ान भी शुरू हो रहा है, तो सबको मेरा हार्दिक शुभकामनाएं रमज़ान मुबारक। और जैसे कि अभी अकबर भाई आपने कहा कि दिल्ली के बहुत नेता लोग यहाँ आ रहे हैं। सिर्फ दिल्ली का ही नहीं, बंगाल में तमाम जितने भी बीजेपी के नेता हैं, एमपी, एमएलए और उनके जितने भी मिनिस्टर्स हैं, सभी आप लोग देख रहे हैं वो आ रहे हैं यहाँ पे। और आकर यहाँ पर में ये कोशिश कर रहे हैं कि बंगाल में आकर दीदी के सरजमीन में दीदी को ललकारेंगे, दीदी को हरा देंगे। ये उनका ख्वाब है, जो ख्वाब ही रहेगा। और 2 तारीख का दिन में 2 मई को उनका ख्वाब चकनाचूर होने जा रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि बहुत लोग यहाँ आ रहे हैं, एमपी आ रहे हैं, एमएलए आ रहे हैं, मिनिस्टर आ रहे हैं, यहाँ पर अपना सेकंड घर बना लिए हैं और अपना डबल इंजन को लाके यहाँ पर में यहाँ का सिंगल इंजन में जोड़ना चाह रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक ही आदमी का कमी रह गया है, जो अभी तक बंगाल में नहीं आया है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ आना कमी रह गया। अब डोनाल्ड ट्रंप भी यहाँ आएगा, कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा दीदी का। दूसरी बात, अब यहाँ पर देखें हम लोग कि मोदी जी जो है 14 लाख का सूट, 15 लाख का बूट और झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। और बंगाल के अवाम को बुड़वक बनाते जा रहे हैं। वो खुद भी बुड़वक बनेंगे, 2 तारीख का दिन देख लेंगे आप। अभी आप लोग देखें कि यहाँ पर बीजेपी जो है, यहाँ पर आप लोग देखें, ये बीजेपी का मैनिफेस्टो है। ये बीजेपी का मैनिफेस्टो है। इसमें यह लिखा हुआ है सोनार बांग्ला संकल्प पात्रो 2021। मतलब ये बंगाल को क्या करना चाह रहे हैं, बंगाल के लिए क्या सोच के रखे हैं, क्या एजेंडा है इनका मैनिफेस्टो में। एजेंडा बताएं कि इलेक्शन में क्या क्या करेंगे, इलेक्शन के बाद जीतने के बाद में क्या करेंगे। लेकिन जो ये क्या कर चुके हैं वो उसमें भी ध्यान देना चाहिए। ये लोग यहाँ पर में पूरे हिंदुस्तान में जब से लोग सरकार बनाए, 7 साल से लोग यहाँ सरकार चला रहे हैं। ये लोग सरकार नहीं चला रहे हैं, ये लोग सर्कस चला रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर में सर्कस चलाने का नतीजा यहाँ पर ये देखा गया है कि यहाँ पर में बहुत चीज़ मोदी जी ने यहाँ पर बहुत चीज़ों को हिंदुस्तान का बेच दिया है। जैसे LIC, एयर इंडिया ख़त्म होने वाला है, जेट एयरवेज बंद होने वाला है, आपका लाल किला को आपने बेच दिया। तो ये सब चीज़ उन्होंने बेच दिया। लेकिन जो वो ख़रीदे हैं उनका पर भी ध्यान देना चाहिए। क्या ख़रीदे हैं उन्होंने? CBI ख़रीदा, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ख़रीदा, उन्होंने ED को ख़रीदा, उन्होंने CBI को ख़रीदा। ये सब चीज़ लोग ख़रीद लिए हैं। तो ये जो ख़रीदा बेचने का काम है, ये बंगाल की राजनीति, बंगाल के अवाम अच्छे तरह से जान रही है। बंगाल का हर एक बच्चा, बंगाल का हर एक बूढ़ा, बंगाल का हर एक जवान, हमारी माँ बहनें, बड़े बुजुर्ग, ये सब हमेशा जान रहे हैं। और बंगाल में जो है, यहाँ पर में बहुत सारे भाईजान भी आ रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, बहुत सारे अब्बा जान भी आ रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। लेकिन वो लोग को ये नहीं मालूम है, यहाँ ममता बनर्जी, जिसको हम लोग अम्मी जान बोलते हैं, उनका राज यहाँ चलने वाला है। भाईजान आ जाए, बड़ा से बड़ा अब्बा जान आ जाए, यहाँ बंगाल में आप लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। आज आप लोगों को याद आ रहा है कि मुसलमान का हक के लड़ना चाहिए। इसके पहले भाईजान कहाँ थे? इसके पहले अब्बा जान कहाँ थे? यहाँ पर अम्मी जान का ही राज था और अम्मी जान का ही राज रहेगा इंशाल्लाह। और आने वाले वक्त में अब तक का 135 तकरीबन सीट में इलेक्शन हो चुका है, 4 चरण में। और अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि आने वाला जो वक्त है उसमें 135 गोल ममता बनर्जी का टीम ऑलरेडी मार चुका है। 135 गोल मार चुके हैं। बाकी भी आप लोग देख ले, 2 मई को आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि अब की बार बंगाल से बाहर इनको करना है। दूसरी बात, अब ये मैनिफेस्टो को हम लोग नहीं मान रहे हैं, क्योंकि ये बंगाल के अवाम अच्छी तरह से जान रही है। हम लोगों को 15 लाख का झांसा दिया गया था। अमित शाह ने कहा कि ये 15 लाख किसी को मिलने वाला है नहीं, ये जनता को बुड़वक बनाने का एक रास्ता था। जनता को बुड़वक बनाने का एक रास्ता था। तो 15 लाख का मिलने वाला है नहीं, 2 करोड़ नौकरी मिलने वाला है नहीं। आत्मनिर्भर बनाने के लिए मशवरा दिया जा रहा है। आत्मनिर्भर बनो। ये आत्मनिर्भर नहीं है, ये जो है सिर्फ अपना पेट भर, अपना और अपने इंडस्ट्रियल दोस्तों का पेट भर। एक बहुत बड़ा कहावत है फैमिली प्लानिंग का बहुत बड़ा कहावत है। वो क्या है? वो ये है कि हम दो हमारे दो का नारा हम लोग बहुत दिन सुन रहे हैं कि एक मियाँ बीवी और एक 2 बच्चा, उसका 2 बच्चा, हम 2 हमारे 2। लेकिन ये जो बीजेपी सरकार है, इनका हम 2 हमारे 2 का कौन है? हम 2 जो है वो अमित शाह और मोदी है, और उनके 2 जो हैं वो अडानी और अंबानी है। वो अडानी और अंबानी, ये हो गया हम 2 और हमारे 2। तो एक इस चीज़ स्मृति ईरानी पहले क्या बोली थी कि सिलेंडर और गैस का दाम कम होना चाहिए। स्मृति ईरानी बोली थी ना, जिस वक्त वो सरकार में नहीं थे,
जिस वक्त वो सरकार में नहीं थे तो स्मृति ईरानी जो है उस वक्त सिलेंडर को अपने सर पर लेकर घूम रही थी, सर पर लेकर घूम रही थी कि सिलेंडर का दाम कम होना चाहिए। उनके बाद से आने के बाद में ये आवाम जान रही है आलू का दाम क्या था, अभी क्या दाम है, सिलेंडर का दाम पहले क्या था, अभी क्या दाम है। अभी आप लोग जो है अब वो सिलेंडर की तरफ फट चुकी हैं, अब वो सिलेंडर की तरफ फट चुकी हैं। अब उनका कुछ होने वाला है नहीं। वो सोच रही कि बंगाल में आएंगे और बंगाल में आकर बंगाल के अवाम को इसी तरह का झांसा देंगे, बुड़वक बनाएंगे और हम लोग यहाँ पर डबल इंजन का सरकार बना के चले। डबल इंजन का सरकार में आग लगेगा इस बार 2 तारीख को, ठीक है। अब ये जो है बीजेपी का मैनिफेस्टो, इसमें यह भी कहा गया था पहले कि हम लोग जो है विमेन सेफ्टी देंगे। विमेन सेफ्टी में क्या उन्होंने लॉन्च किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के नाम के ऊपर में जिस तरह का दुर्नीति हमारे दलित और माइनॉरिटी के माँ बहनों के ऊपर यूपी में हुआ है, 7 साल से लेकर 70 साल की महिला को मार कर रेप कर जलाकर मार दिया गया विदाउट घर वालों की परमिशन का, उनको मार कर फेंक दिया गया। बाद में उनको वो बॉडी हासिल दिया जा रहा है कि आप लोग ये आपकी बच्ची है। उन्नाव में हमारी एक दलित बहन को मार कर फेंक दिया गया, उनको जो है 25 लाख रुपए का जुर्माना दिया गया। तो आज हमारी इनके सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के नाम के ऊपर में बेटी का शोषण और यही हुआ है। ये लोग जो है रेपिस्ट का सरकार है, रेपिस्ट इंडिया पूरा वर्ल्ड में जो है आज यूपी को रेप कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जा रहा है। ये बदनाम और शर्मनाक बात है हिंदुस्तान के लिए। इसलिए ये बीजेपी का मैनिफेस्टो को आज गुलाम रब्बानी इसी बंगाल की सरजमीन में जला दे रहा है और हम लोग इसको नकारते हैं, हम लोग कभी इसको नहीं मानते। ইতিমধ্যে আমরা দেখাতে বলবো সেই ছবি সরাসরি তারা কিন্তু এই মুহূর্তে পোড়াচ্ছেন গোলাম রাব্বানি, দেখতে পাচ্ছেন সরাসরি আমরা দেখাতে বলবো, লাইভ অ্যান্ড এক্সক্লুসিভ দেখতে পাচ্ছেন যে সমস্ত ম্যানিফেস্টোগুলো পড়ানো হচ্ছে এই মুহূর্তে। बंगाल इसको नकारता है, थूकता है इसके ऊपर, बंगाल इसके ऊपर में थूकता है, बंगाल इसके ऊपर थूकता है, बंगाल थूकता है इसके ऊपर में। और कभी हम लोग बंगाल में इसको कभी नहीं मानेंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान 2 तारीख के बाद में आपको समझ में आएगा। एक और अभियान मोदी जी ने चलाया था, उसको कहा गया था, उसको बोला गया था कि सफाई अभियान, लेकिन आपको बंगाल से सफाई करके जनता यहाँ का शांति होगी। एक गालिब का बहुत बड़ा कहावत था, गालिब साहब ने बहुत बड़ा एक शेर लिखा था कि ये यहाँ आए थे तवायफों के कोठे बंद करवाने, ये यहाँ आए थे तवायफों के कोठे बंद करवाने, लेकिन सिक्कों की खनक देखकर खुद ही मुजरा कर बैठे। অবশ্যই আমরা কথা বলছি গোলাম রাব্বানি, একেবারে তৃণমূল কংগ্রেসের তরুণ তুর্কি নেতা। আর তার যে বক্তব্য পরিষ্কারভাবে তিনি ক্ষোভ উগরে দিলেন, তার বক্তব্য পরিষ্কারভাবে আপনাদের শোনালেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে প্রতিশ্রুতি দেন সেই প্রতিশ্রুতি কিন্তু অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন এবং একেবারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতা দখল করার জন্য, অর্থাৎ তার প্রধানমন্ত্রীর কুর্সি লক্ষ্য রাখার জন্য, ধরে রাখার জন্য, আবার জুমলাবাজির কথাবার্তার জন্য যে ইতিমধ্যেই দেখতে পাচ্ছেন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা তারা কিন্তু এই রাজপথে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন অভিনব কায়দায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপরে যে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছিল সেই নিষেধাজ্ঞা জারির ইতিমধ্যেই দেখতে পাচ্ছেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা তারা কিন্তু ক্ষোভে ফেটে পড়ছেন একেবারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপরে, একেবারে সেই নিষেধাজ্ঞা জারি একেবারে ধিক্কার জানাচ্ছেন। প্রসঙ্গত আপনাদেরকে বলে রাখি, একেবারে গোলাম রাব্বানি যে কথাটি বললেন যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখন ক্ষমতা আসার আগেই কিন্তু একেবারে মানুষকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, জুমলাবাজির কথা বলেছিলেন, সেই জুমলাবাজির কথা কিন্তু একেবারে মানুষ কিন্তু দুধ কা দুধ পানি কা পানি হয়ে গেছে, পরিষ্কার হয়ে গেছে মানুষের কাছে যে কোনোভাবে এই 15 লাখ টাকা বা বিভিন্ন সময় চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কোনোটাই পালন করেনি। সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে মানুষকে চিন্তা ভাবনা নিতে হবে, মানুষকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসলে আবারও মানুষের কতটা উন্নয়ন হবে এবং এই বিজেপি ভারতীয় জনতা পার্টি যদি আসে তাহলে মানুষের সর্বশান্ত হতে হবে এমনটাই। क्या बोलना चाहेंगे दीदी, अभी जो बंगाल में इतना काम किया हुआ है हम लोग देख रहा है, सब आदमी बोल रहा है, तृणमूल कांग्रेस आदमी बोल रहा है, तो भाजपा आदमी लोग बोल रहे हैं कुछ नहीं किया दीदी इतना काम किया, इसीलिए भाजपा वाला इतना पूरा भारत का स्टेट को लूटने का बाद दीदी सुनार बंगला बना के ये बंगाल को रखा, तो बंगाल में आया लूटने के लिए। लेकिन दीदी का छोड़ के कोई भाजपा का नेता का नहीं चलेगा, अमित शाह मोदी कुछ भी आ जाए इधर नहीं चलेगा, दीदी छोड़ के और कुछ नहीं चलेगा। অবশ্যই কথাটা শুনলেন আপনারা যে দিদির মতো মানুষ কোনোভাবে পাওয়া যাবে না, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নেত্রী কোনোদিন বাংলার মানুষ পাবে না। সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে দাঁতকে দাঁতের মর্যাদা দিতে হবে, অর্থাৎ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থাকাকালীন আবারও তাকে নিয়ে আসতে হবে, আবারও উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য
পরিষ্কারভাবে এই সমস্ত খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষরা সাফ জানাচ্ছে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার নেত্রী, বাংলার সৈন্যী, বাংলার বাঘিনী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তাকে নিষেধাজ্ঞা জারি করে কোনোভাবে দমিয়ে রাখা যাবে না, সাফ জানাচ্ছেন একেবারে গোলাম রাব্বানি। আপনারা আপতাখবর.com দেখতে থাকুন, সঙ্গে থাকুন।